एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका। आज की इस क्लास में हम एचपी टेट मेडिकल एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट हुआ था जून 2026 में, तो उसी की आंसर की जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेक्शन वाइज कंप्लीट पेपर की मैं डिस्कस करूंगी आंसर की। आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगी। डिटेल्ड वीडियो इसी पेपर की आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगी। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका है, एट व्हाट स्टेज, one second. At what stage does a child begin to develop a sense of independence? Infancy, toddlerhood, early childhood, adolescence. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ, कंफ्यूज हो सकते थे आप इसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टॉडलरहुड कहेंगे। टॉडलरहुड मेनली इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के बीच का टाइम होता है। लगभग 1 से 3 साल का बच्चा इसमें कंसिडर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? ऑप्शन ए है फ्रूड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन बी है एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड ऑप्शन डी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जिन्होंने भी हमारी क्लासेस लगाई हुई होंगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं थ्योरी की बात करूं, ऑप्शन सी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है, तो हिंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट? कौन सी स्टेज नहीं है? आपको पता है टोटल 8 स्टेजेस थी, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। और निमोनिक भी मैंने आपको बताया हुआ था, ताई जीई, तो वहां से आप कर सकते थे इसका आंसर। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये भी स्टेज है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये भी एक स्टेज है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये भी एक स्टेज है आपकी एरिक्सन की थ्योरी की। लेकिन ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल वर्सेस कंक्रीट ऑपरेशंस, दिस इज नॉट द स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन। अगर फॉर्मल ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशंस की बात करें, कहीं ना कहीं आपने ये पियाजे की थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है नॉट पूछा गया था, तो इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग विच एज रेंज डज द प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी अकर? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल थी, मतलब दूसरे नंबर की स्टेज है। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए है बर्थ टू 2 ईयर, बी है 2 to 7, 7 to 11 या 11 एंड ओल्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 to 7 ईयर्स ऑफ द एज वाले बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंसिडर किया जाता है। फोर्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद रोट मेमोराइजेशन, पैसिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेक्चर बेस्ड लर्निंग। करेक्ट आंसर इज ऑड वन आउट आप कर सकते थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस? एकेडमिक अचीवमेंट, सोशलाइजेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। प्राइमरी गोल क्या होता है चाइल्डहुड एजुकेशन का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प? ऑप्शन ए है स्कैफोल्डिंग, बी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी है कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड डी है सोशल लर्निंग। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत ही ज्यादा बार मैंने रिपीट किया हुआ है क्लास में भी, ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हाई यंग चिल्ड्रन ऑफन बिलीव दैट एवरीवन सीज द वर्ल्ड एग्जैक्टली एज दे डू? ऑप्शन ए है ईगोसेंट्रिज्म, बी है कंजर्वेशन, सी है सेंट्रेशन, डी है ऑब्जेक्ट परमानेंस। करेक्ट आंसर इज ईगोसेंट्रिज्म, मतलब बच्चे को लगता है कि जैसे वो देख रहा है इस दुनिया को, बाकी लोग भी वैसे ही देख रहे हैं, तो ये ईगोसेंट्रिज्म इसका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन पे चलेंगे। 9th क्वेश्चन है, विच पेरेंटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाई डिमांड? अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अथॉरिटेटिव या निग्लेक्टफुल? तो करेक्ट आंसर इसका है अथॉरिटेटिव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डू चिल्ड्रन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर? दूसरों के ऊपर बेस्ड उनका डिसीजन रहता है, मॉरल डिसीजन। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल या फिर ऑटोनॉमस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
What is the term for a child's ability to understand that object continue to exist even when they cannot be seen? Object permanence, conservation, reversibility, schema. Correct answer is option A. ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस में ही बच्चे को पता चलता है कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो होती है एक्चुअली में, मतलब जब उसके सामने चीज है कोई तो वो प्रेजेंट है और उसके एब्सेंस में भी वो चीज प्रेजेंट होगी ही, मैंने बताया है आप। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल लर्निंग थ्योरी? किसने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रूड, एल्बर्ट बंडूरा, बी एफ स्किनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मोस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट? सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर सबसे क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी बताई थी मैंने? बर्थ टू 2 ईयर, 2 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर या 10 to 15 ईयर? Correct answer is option B. 2 to 5 year is the correct answer. Early childhood mainly. Next question है, developmental psychology primarily focuses on which of the following aspect? Personality, cognitive growth, social interaction या all of above? Correct answer is all of above. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए हिंदी में भी साथ के साथ क्वेश्चन है तो आप हिंदी से भी टैली कर सकते हो अपना आंसर। मैं इंग्लिश में ही रीड कर रही हूँ फिलहाल। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? सिगमंड फ्रूड, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, बी एफ स्किनर। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर हैं जीन पियाजे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट? सिंपल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कब बनना शुरू हो जाते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज? एडोलेसेंस में प्राइमरी टास्क क्या होता है? डेवलपिंग ट्रस्ट, गेनिंग ऑटोनॉमी, डेवलपिंग आइडेंटिटी, बिल्डिंग इंटीमेसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेवलपिंग आइडेंटिटी। इसी में तो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना, यही वाली स्टेज आती है आपके एडोलेसेंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज मोस्ट कंसर्न्ड विद सोशल कॉन्फर्मिटी, इमोशनल रेगुलेशन, कॉग्निटिव रीजनिंग या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर आ जाइए 19th क्वेश्चन पे, थोड़ा यहाँ पे सारे एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा 19th क्वेश्चन, द स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट टू मैरी एंसवर्थ इज यूज्ड टू असेस? द स्ट्रेंज सिचुएशन experiment by Mary Ainsworth is used to assess cognitive development, language skills, attachment styles या moral reasoning? Correct answer is option C, attachment style. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट डज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट अकर? देखो एरिक्सन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे ही पियाजे की थ्योरी से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें बोला गया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस में होता है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या मिडिल एडल्टहुड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अ critical period in developmental psychology? A time when a child is most sensitive to environmental influence, a time when a child is most rebellious, a stage of cognitive decline, a period of rapid physical growth? Correct answer is 21st का देखें तो ऑप्शन बी, a time when child is most rebellious, सबसे ज्यादा rebellious विद्रोही टाइप का बच्चा रहेगा इसमें। फिर आ जाइए 22nd क्वेश्चन पे जो कि है इस साइड, the concept of imprinting is most closely associated with which developmental psychologist? John Bowlby, Conrad Lorenz, Harry Harlow, Mary Ainsworth? Correct answer is option B, Conrad Lorenz. Next question है, what is the primary focus of sensory motor stage in Piaget theory? Developing logical reasoning, understanding object permanence, learning language, moral reasoning? Correct answer is option B, understanding object permanence. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? रनिंग, जंपिंग, ड्रॉइंग, क्लाइंबिंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ड्रॉइंग। चलिए 25th क्वेश्चन पे आ जाइए, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल डू इंडिविजुअल बेस देयर मॉरल डिसीजन ऑन सोशल रूल एंड लॉज? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फिर ऑटोनॉमस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इज नोन एज कंक्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑपरेशनल या फिर लॉजिकल? इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। 26th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 27th क्वेश्चन पे आ जाइए,
Which of the following is the most effective method for enhancing student motivation in the classroom? Punishment, reward, competition, intrinsic motivation. Correct answer is option B, reward. 28th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टू मेजर फाइनल लर्निंग आउटकम। फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा गया है। टू मेजर फाइनल लर्निंग आउटकम, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट, टू असाइन ग्रेड, टू इवेलुएट टीचर परफॉर्मेंस। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। Which teaching strategy is most aligned with constructivist learning theory? 29th क्वेश्चन आपका, ऑप्शन ए है लेक्चर मेथड, बी है डिस्कवरी लर्निंग, सी है रोट लर्निंग, डी है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। और करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। 29th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड 30 क्वेश्चन आपका है, विच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? और इसका आंसर तो आई थिंक सभी को आता होगा और आपने सबने करेक्ट आंसर किया होगा, दैट इज ऑप्शन सी, होवर्ड गार्डनर। तो ये था साइकोलॉजी पार्ट। 30 क्वेश्चन थे और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सिलेबस से पढ़ाए हुए ही आए थे। एक दो क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ थोड़े अलग थे, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 28 क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपको आते हैं। 2 क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस आपको आ जाए, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो कोई बात नहीं, 28 मार्क्स तो आई थिंक पक्के होंगे। और कुछ एस्पेरेंट ने तो 30 भी ले लिए होंगे। तो इजी सेक्शन था साइकोलॉजी की अगर बात की जाए, है ना। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है जनरल अवेयरनेस। तो 31st क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following district does not share its boundary with कुल्लू district? मंडी, शिमला, चंबा, किन्नौर। कुल्लू के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? करेक्ट आंसर इज चंबा, ऑप्शन सी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर? अच्छा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 3, 4, 1, 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2। किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? ये आपका करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 9.6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, what percentage of land area has the chief minister of Himachal Pradesh targeted to bring under forest cover by the year 2030 in the budget speech 2026? तो अगेन ये भी आपको करंट अफेयर से ही आया हुआ है क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है 32%, 32.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन है, what was the Himachal Pradesh High Court, when was the Himachal Pradesh High Court established? 15 April 1948, 1 November 1966, 15 May 1957, 25 January 1971। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल का हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा चलिए, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगी, सारे ऑप्शन मैं रीड नहीं करूंगी। ठीक है, आपके लिए भी इजी होगा मैच करना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर 1955 द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वाज लोकेटेड इन विच हिस्टोरिक बिल्डिंग इन शिमला? और इसका करेक्ट आंसर है आपका पीटर हॉफ। 37th क्वेश्चन है आपका, इन अकॉर्डेंस विद 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट व्हेन वाज द न्यू पंचायती राज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? कब इम्प्लीमेंट किया गया था? इट इज इन 1994। 38th क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमीरपुर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर 39th क्वेश्चन पे चलेंगे। When was the member of Rajya Sabha elected for the first time in Himachal Pradesh? 1948, 52, 50 या 71? Correct answer is 1952, option B is the correct answer। फिर आ जाइए 40th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया? तो ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं हमारे पेड बैचेस में सारे करवाए गए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया था। जीके वाले पार्ट की भी अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी तो आई ही है, जीके भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पेड बैचेस से ही, जो हमारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया था पेड बैच वाले एस्पिरेंट्स को, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, इट इज 18th स्टेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अर्की, कंडाघाट, सबाथू या चैल? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, चैल।
नेक्स्ट है विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस जुडिशरी स्टेट इन मई 2026? मई 2026 का करंट अफेयर आपको आया हुआ है, देखो तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। 43rd क्वेश्चन पे आ जाइए। हु इज एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? जस्टिन ट्रेड्यू, मार्क कार्ने, पियरी पॉइलिवर, नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्टिन ट्रूडेव, ट्रूडो भी बोल सकते हो आप। व्हेन वाज द नेशनल सर्विसेज स्कीम फॉर्म? कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1969 में। व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कब बनी थी दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल? इट इज 1911। Who became the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey? Nawab of Bengal कौन बने थे? It is Mir Jafar. Option C is the correct answer. In which ocean does the Gulf Stream flow? गल्फ स्ट्रीम किस ओशियन में फ्लो करती है? तो करेक्ट आंसर है अटलांटिक ओशियन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु? इट इज भारतनाट्यम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 46 क्वेश्चन भी रह गया है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च दी आर्टेमिस 2 मून मिशन? किसने लॉन्च किया था? इट इज यूएसए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन पे आ जाइए। इन पुरी ओडिशा जगन्नाथ डाइटी इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ विच डाइटी? कृष्णा, राम, विष्णु, शिवा। ये तो सभी को पता होगा, जनरल नॉलेज भी कह लो, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो विष्णु का बोला जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन भी ठीक हो सकता है क्योंकि विष्णु ही कृष्णा थे, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने ए भी किया है आई थिंक वो भी ठीक हो सकता है, ग्रेस मार्क मिल सकता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 51। बाय विच नेम इज द कलेक्शन ऑफ वर्सेस ऑफ सेंट कबीर नोन? बैजाक, धरोहर, प्रणेता, उपासक। इट इज इट्स करेक्ट आंसर इज बीजक। ऑप्शन ए। हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? परमानेंट चेयरमैन कौन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच कंट्री होस्टेड द 2026 विंटर ओलंपिक? करेक्ट आंसर इज इटली। हाउ मेनी लोकसभा इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन इंडिया सो फार? अब तक कितने इलेक्शन हो चुके हैं? इट इज 18। अगर 2024 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 18 हो चुके हैं। नेक्स्ट है 55th। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनेजाइट सैंड? कौन सा मिनरल पाया जाता है? इट इज थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ विच क्रॉप इन द वर्ल्ड? प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तो इसका करेक्ट आंसर है पल्सेस। ऑप्शन ए। When did the United Nations General Assembly declare 21st June as International Yoga Day? कब डिक्लेयर किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2014। 58th है हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर इलेक्शन हेल्ड इन February March 2026? काफी फेमस हैं ये पर्सनैलिटी भी, तो इनका भी आई थिंक सभी को पता होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हो करंट अफेयर से आया है, लेकिन इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। करेक्ट आंसर इज केपी शर्मा। Next है in the 2025 Human Development Index report, what was India's rank for the year 2023? क्या रैंक था इंडिया का? It is 129th. Which commodity or substance is traded the most through the Strait of Hormuz? Correct answer is crude oil. Option A. तो ये था आपका जीके का पोर्शन। आई होप आपका अच्छा गया होगा ये पोर्शन भी, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आए हुए थे और करंट अफेयर जो भी आए थे वो भी इजी थे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका बायोलॉजी, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए इसके भी देख लेते हैं आंसर। तो पहला क्वेश्चन है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन? किसमें रिच होता है सेमिनल प्लाज्मा? इट इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। Which of the following is not a component of fallopian tube? Uterine fundus, isthmus, infundibulum, ampulla. तो ऑप्शन ए, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं बैच में। बैच वाले एस्पिरेंट्स को ये सारे आंसर आते होंगे, आते हैं ना? जरूर कमेंट करना है बैच वाले एस्पिरेंट जो भी देखेंगे, और बाकी एस्पिरेंट भी, सभी ने अपना नंबर जो है आपके कितने बन रहे हैं जरूर कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लेसेंटा। एक सेकंड देना, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी।
चलो प्लेसेंटा ही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोनोरिया। ये एड्स की तरह ही है, इसको भी क्योर नहीं किया जा सकता है गोनोरिया को भी। और जेनाइटल हर्पिस, आई थिंक ये आंसर करेक्ट होगा, जेनाइटल हर्पिस। ठीक है, जेनाइटल हर्पिस होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस? हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है इसमें से? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, LNG-20। Sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination term to explain the evolution. Correct answer बताऊंगी direct, it is analogy and convergent. नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट डिसअप्रूव्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन? इसका करेक्ट आंसर है कार्ल अर्न्स्ट वैन बेयर। Which one of the following factor will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? Correct answer is option D, constant gene pool. 69th question है आपका, the infectious stage of plasmodium that enter the human body is, what is the infectious stage? It is sporozoite. ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको भाई। In which blood corpuscles the HIV undergo replication and produce progeny viruses? Correct answer is option C, TH cell, T helper cell है mainly ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 71st क्वेश्चन है आपका, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है इसको? स्मैक। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन? न्यूमेटिक बोन बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है, तो ये किस में होगा? नियोफ्रोन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 74th क्वेश्चन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय? करेक्ट आंसर इज प्लेटीहेल्मिन्थ, ऑप्शन बी। ये सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। लेसिथिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, बेसिक बताना है आपने जिसका बेसिक नेचर है। करेक्ट आंसर इज लाइसिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर अमीनो एसिड या ग्लूकोज? करेक्ट आंसर इज फ्रक्टोज। को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज, को फैक्टर कौन है कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम का? इट इज जिंक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। अब यहाँ पे आपको WBC दिए गए हैं, उनकी परसेंटेज के साथ आपको मैच करना है। तो 79th का करेक्ट आंसर अगर डायरेक्ट बताऊं मैं तो डी ऑप्शन है। ए का हो जाएगा 2 to 3%। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 20 to 25% होते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करें ये आपके 6 to 8%, और मोनोसाइट की बात करें तो 60 to 65% आपके मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ना, थोड़ा सा अच्छे से देख ही लेते हैं। ये ऑप्शन मुझे गलत लग रही है, इसको भी मैं ठीक करके बताती हूँ आपको। डी ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। न्यूट्रोफिल तो सबसे ज्यादा होते हैं ना, 4th होना चाहिए, डी का 4। मुझे यहाँ पे डी, सी का 4 होना चाहिए। ये वाली ऑप्शन ठीक लग रही है मुझे। ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का 4 और ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द QRS कॉम्प्लेक्स इज इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन, किसकी? वेंट्रिकल की, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 81st क्वेश्चन पे चलेंगे आपके, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 मिलीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 मिलीलीटर? तो ये आपको हल्का सा छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1500 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई आर, क्या होता है? इट इज ऑक्सीजन का 104 एंड CO2 का 40। Under normal physiological conditions in human kidney, every
100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ऑफ O2 इन द टिश्यू। कितनी डिलीवर मतलब वो कर सकता है, डिलीवर कर सकता है कितनी मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन? करेक्ट आंसर इज 5 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 84th क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय। कौन करता है नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट? बर्ड्स करते हैं ना, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? 84th का करेक्ट आंसर इज पावो। जब पीकॉक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉल इन ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिविटीज एक्टिवेट्स, क्या एक्टिवेट करता है? जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। 86th क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है? ऑप्शन बी, ए बैंड रिमेन सेम। Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called। क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस। The part of brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. are. Correct answer is option C, limbic system and hypothalamus. Receptor sites for neurotransmitter are present on postsynaptic membrane. The 24-hour rhythm of our body, such as sleep-wake cycle, is regulated by which hormone? It is melatonin. Option D. ठीक है, MSH is secreted by anterior MSH is secreted by 91st का आंसर है मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? इनमें से स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज ग्लूकागन, ऑप्शन डी। In frog, the renal portal system is special venous connection that links 93rd का correct answer is option B, kidney and lower part of body. Which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad? Correct answer is option B, first digit of forelimb. Among the Avil quartet, which one is considered the most significant cause driving the extinction of species? Correct answer is option C, habitat loss and fragmentation. 96th क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या डिस्क्राइब किया था इन्होंने? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट है 97th क्वेश्चन, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, क्या डिफरेंट होता है वायरॉइड्स के पास? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। हाइड्रोक्लोराइड कैराजिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन किया जाता है ये? ऑप्शन सी, रोडोफाइसी ओनली। Which of the following plant shows vexillary estivation and diadelphous condition? कौन शो करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पाइसम सटाइवम, पी जिसको बोलते हैं कॉमन नेम। ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, किसमें होती है हाफ इंफीरियर ओवरी? ऑप्शन डी, प्लम। सारा का सारा जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो अभी तक, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे थ्योरी मैंने अपने बैच में करवाई हुई है डिटेल में। ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं, मैं बता दूं आपको, सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्क्यूलर बंडल। Bulliform cell are responsible for inward curling of leaves in monocot, protecting the plant from salt stress, increased photosynthesis in monocot, providing large space for storage of sugar. Correct answer is option A, inward curling of leaves in monocots. Stomata in grass leaf are, कैसे होते हैं? ग्रास आपके मोनोकॉट होते हैं और मोनोकॉट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? डम्बल शेप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन इज, क्या होगा करेक्ट आंसर? मीजोजोम। The structure that helps some bacteria to attach to rock and also to host tissue are. Correct answer क्या होगा इसमें? Correct answer is fimbriae, option D. बैक्टीरिया की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 105 का correct answer is option D. Which of the following are not considered as the part of endomembrane system?
Mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, Golgi body, peroxisome. Correct answer is option D. Only 1, 3, 4 यही है सिर्फ पार्ट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल during interphase of mitosis. If the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? क्या होते हैं, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है या नहीं होता है? ऑप्शन बी 8 ही रहेंगे. स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, किस स्टेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेटाफेज. How many molecule of ATP and NADPH are required for the fixation of every molecule of CO2 in Kelvin cycle? Correct answer is option D. 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH. Next है आपका क्वेश्चन, फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू. करेक्ट आंसर इज 110 का ऑप्शन ए एसिटाइल कोए. रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन. Correct answer is 0.7. How many meiotic and mitotic division need to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? Correct answer is option A. 1 meiotic and 3 mitotic division. Which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverages produced by yeast? Correct answer is beer. The patient brought to a hospital by myocardial infarction is normally administered which of the following immediately? Correct answer is option B, streptomycin. Transposon can be used during which of the following? Which one of the following? Correct answer is option B, gene silencing. The Bt toxin in genetically engineered Bt cotton kills the pest by. कैसे किल करता था ये? Correct answer is option A, creating pore in the midgut. The complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as, क्या कहते हैं इसको? Succinate dehydrogenase. Option D is the correct answer. In the equation GPP minus R equals to NPP, R represent, क्या represent करता है ये? R. 118 की बात करें तो respiratory loss. हिस्टोन आर एनरिच्ड विद, किसके साथ, कौन कौन से अमीनो एसिड हिस्टोन्स में पाए जाते हैं? प्रोटीन है ना, किससे मिलकर बना होता है ये? लाइसिन, आर्जिनिन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉर्न कॉब? क्या काम है टैसल्स का? 120 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू ट्रैप दी पोलन ग्रेन. तो ये थे 60 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के. मैक्सिमम क्वेश्चन कंटेंट जो हमने पढ़ा है उसी से आए हुए हैं. तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि लास्ट सेक्शन रहेगा. इट इज केमिस्ट्री. क्वेश्चन है पहला 121, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन मेथड? कंडेंसेशन मेथड से कौन बनता है? करेक्ट आंसर इज नाइलोन 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड. इन लेजैग्ने टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पर्शियन ब्लू कलर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? इट इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, Fe4 FeCN6 थ्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड इज, क्या है केमिकल फॉर्मूला? ऑप्शन बी, Na2 FeCN5NO. नेक्स्ट है, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद. करेक्ट आंसर इज HCHO, फॉर्मिक एसिड. व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? सारे रिएजेंट के फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे. क्या क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2. Which of the following is a bacteriostatic antibiotic? Correct answer is option B, erythromycin. Which of the following is sweetest natural sugar? Fructose, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट है, which of the following is acidic hydroxide? ऑप्शन सी, BOH thrice. The element of group 13 that is found in liquid state in summer is, देखो दो ही एलिमेंट बताए थे आपको क्लास में लिक्विड स्टेट में होते हैं, या मेटल हम कहें. एक आपका मरकरी, दूसरा कौन सा था? ऑप्शन सी, गैलियम.
Which of the following species initiate the nitration of benzene using concentrated H2SO4 and concentrated HNO3? Correct answer is option C, NO2 positive. The compound that give both hydroform and Fehling solution test is कौन सा है? Option B, CH3CHO acetaldehyde. Which of the following gives silver mirror test? कौन सा देता है? Option B, CH3CHO. Which enzyme convert glucose into ethanol? It is zymase. Which of the following does not show Tyndall effect? Correct answer is sugar solution. क्योंकि Tyndall effect true solution show नहीं करते हैं, ठीक है? That's why sugar solution is the correct answer. Next है the enthalpy of combustion of methane, carbon and hydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 Kelvin mole inverse, minus 393 kilojoule mole inverse and minus 285.8 kilojoule mole inverse respectively. Enthalpy of formation of methane will be कितनी होगी? 136 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, डिटेल्ड वीडियो में कभी और दिन लेके आऊंगी आपके लिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन रेडिली सब्लाइम? सब्लिमेशन कौन शो नहीं करेगा? NaCl. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट पूछा गया, मैंने बताया भी था आपको क्लास में. 137 का करेक्ट आंसर इज, अच्छा रेडिली आसानी से हो जाता है, सॉरी मुझे लगा यहाँ बोला गया नहीं होगा, क्वेश्चन में है रेडिली, आसानी से, इजीली हो जाता है मतलब. इट इज NH4Cl. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3 पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए भाई इसके लिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, करेक्ट आंसर इज एंथ्रासाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड करेक्ट आंसर इज FeH2O6 पॉजिटिव. नेक्स्ट है फाइंड द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल. तो ये सेल का आपको दिया गया है डिटेल, इसकी EMF निकालनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 0.634 वोल्ट. नेक्स्ट है आपको रिएक्शन आया फिनोल का रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ, प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट पूछा गया है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं. आई थिंक ये मैंने नेमिंग रिएक्शन वाले चैप्टर में आपको जरूर करवाया होगा ये वाला रिएक्शन. Which of the following does not form an acidic salt? कौन नहीं बनाता है? 143rd का करेक्ट आंसर इज HCl. Which of the following has highest kinetic energy? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. Which of the following has maximum mass? अब ये तो कैलकुलेट करने पे आया, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया हुआ है, तो मास आपको निकालना है मैक्सिमम किसका है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1 मोल ऑफ अमोनिया. Quartz is used as piezoelectric substance as it contain. क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके पास होता है सिलिकॉन मेनली. Which of the following is most reactive toward water? Correct answer is rubidium. Which one of the following ligand form a chelate? Correct answer is option B C2O4 2 negative. Conjugate acid of NH3 is, कॉन्जुगेट एसिड बेस आपको करवाए गए थे क्लास में, तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए NH4 पॉजिटिव. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव इज, अब यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट लगना था और ये भी आपको काफी बार बताया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी +6. ठीक है, तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए विद आंसर. डिटेल वीडियो भी जल्द ही आएगी, कमेंट में जरूर लिखें अगर डिटेल वीडियो भी आपको चाहिए होगी कि किस तरीके से आंसर निकले हैं इनमें, मोस्टली इन ये जो न्यूमेरिकल है इनके, तो वो भी आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं. बाकी पूरे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, तो अपने आंसर मैच करके मुझे अपने नंबर भी जरूर कमेंट करके बताना. ठीक है, चलिए फिर आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.